हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मिट्टी की बारात के दृश्य 2 को जो है पढ़ने वाली हूँ। तो दृश्य 1 की व्याख्या मैं आप सभी के सामने कर चुकी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, एक संक्षिप्त विवरण जो इस कविता से संबंधित थी वो भी मैंने आप सभी को बता दी थी और इसकी प्लेलिस्ट भी मैं तैयार कर चुकी हूँ। तो आप संपूर्ण जो इस कविता से संबंधित बातें हैं उनको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो अभी तक जो हमारी कविता चल रही थी, तो देखिए जैसे कि ये कविता जो है अ, जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के जो प्रयाण गीत पर आधारित है। दोनों के जो अंतिम अवशेष थे उनको जब एक साथ विसर्जित किया जाता है तो उस पर आधारित जो है ये कविता है। तो इसके पहले दृश्य में क्या होता है कि जो कमला नेहरू जी की जो अस्थि जो होती है, जो फूल होते हैं, उनको कमरे से बाहर निकाला जाता है और जवाहरलाल नेहरू के साथ जो अस्थियां जो है उनके साथ रखा जाता है और दोनों को साथ साथ संगम पे लाया जाता है। तो वो जो रास्ते का विवरण है या घर से जो आनंद भवन से निकलने की प्रक्रिया है, ये सारा विवरण जो है आपको दृश्य 1 में देखने को मिलता है। उसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत अच्छी, बहुत ही मार्मिक ढंग की ये कविता है। और आज जो है हम इसके दृश्य 2 के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ ये यात्रा जो है, जो आनंद भवन से चलती है और त्रिवेणी संगम पे ख़त्म होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका स्थान जो है वो है त्रिवेणी संगम। कुंभ पर्व का अकाल पुरावर्तन सा, विस्तृत बालुका तट पर तिल रखने की जगह नहीं। तो ऐसा त्रिवेणी संगम का ये दृश्य है, वहां पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुंभ पर्व जो है वो आ गया हो, कहीं भी उस बालू के तट पर पैर रखने की भी जगह नहीं। जन जन के नयनों में गंगा जमुना का प्रवाह, और लोगों की जो आंखें हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि गंगा जमुना बह रही है। सरस्वती मूक, और सरस्वती जो है वो मूक चुपचाप बह रही है। विह्वल लहरे शिथिल करुण स्मुक, ऐसा लग रहा है कि सरस्वती भी मूक रूप से, लहरें उसके शिथिल और करुण रूप से बह रही है। संगम स्थल शुभ्र श्यामल पर तट तमिश्रा से आच्छादित, ऐसा लग रहा है कि संगम स्थल कैसा है, श्यामल, यानी कि उस पे भी एक कालिमा सी, श्यामलता सी छा गई है। राष्ट्र देवता के कलश का जुलूस किनारे पर आकर रुक जाता है। तो राष्ट्र देवता यहाँ किसको कहा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू का को कहा गया है कि उनके कलश जो है वो किनारे पर, जो उनका कलश यात्रा जो वहां से निकला था आनंद भवन से, वो यहाँ पर किनारे पर आकर रुक जाता है। सहस्रों अवरुद्ध कंठ फफक कर फूट पड़ते हैं, और लोग जो वहाँ हजारों की संख्या में आए होते हैं, सब क्या करते हैं, रोते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोनों कलश साथ साथ नौका पर रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों कलश, तो कौन कौन से कलश होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू दोनों के ही कलश को साथ साथ नौका पर रख दिया जाता है और नौका मंथर गति से संगम की ओर चल पड़ती है। कमला जवाहर की जयकार से आसमान गूंज उठता है। तो यह दोनों की ही जो अस्थि होती है उनको गंगा में जो है संगम में नौका पर रख दिया जाता है और नौका जो है आगे चल पड़ती है, और जितने लोग हैं वो कमला और जवाहर की जय जयकार करते हैं। फिर वहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो नाव है उसमें दोनों की अस्थियां चल रही है। तो वहाँ पे नाव में कैसी आवाज आ रही है, ध्वनि कैसी आ रही है, छप 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 छप। फिर कमला कहती है, तो उनका संवाद जो है यहाँ पे आगे आ जाता है। अरे यहाँ पानी है, जनरव का ज्वार या त्रिवेणी का कोलाहल, समझ गई संगम है, संगम है। तो यहाँ आगे कमला कहती है कि अरे यहाँ पानी है, कि अरे यहाँ तो पानी है। जनरव का ज्वार, या कि यहाँ कोई जनरव का ज्वार सा है। अरे ये तो त्रिवेणी का कोलाहल सुनाई पड़ता है। समझ गई, कि मैं तो समझ गई कि ये क्या है, ये तो संगम है। यहाँ सभी मिलते हैं, नर नारी पुण्य पाप वर और शाप, संगम है, संगम है।
तो आगे कहती है कि यहाँ तो सभी मिलते हैं, चाहे नर हो चाहे नारी हो, पुण्य हो पाप हो, वरदान हो या अभिशाप हो, यहाँ सभी क्या है, मिलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये संगम है, संगम है। गंगा का जमुना का गत आगत अधुना का, सतरज ओ तम की सम्मिलित हिल्लोर सी, सरस्वती सिसक रही है यहाँ विभोर सी। तो आगे कहते हैं कि गंगा और यमुना का, तो यहाँ पे मेल किसका है संगम में, गंगा और यमुना का। गत आगत अधुना का, सत्य और रज का और अंधेरे का और उजाले का, तो इन सभी का संगम जो है यहाँ पे हो रहा है। तो इन सभी के संगम से एक हिलोर सा जो है, इनके बीच जो हिलोरें हैं वो हो रही है। लेकिन सरस्वती जो है वो विभोर भाव से सिसक रही है। छलना को सत्य करो, कि ये जो छला जा रहा है उसको सत्य करो, मेरी भव बाधा हरो। तो ये किस प्रकार का छल जो है वो किया जा रहा है, इस छल से जो सत्य है वो मेरे सामने उजागर करो, मेरी भव बाधा हरो। तो मेरी ये जो भव बाधा है, मैं समझ नहीं पा रही कि ये हो क्या रहा है, मैं इस भव बाधा को हरो। कमला, यह क्या हठात हुआ, किसने पहना दी मुझे वरद वर माला सी, शीतल मधु ज्वाला सी। तो आगे वो कहती है कि ये क्या हठात हुआ, कि ये कौन सी बात हुई कि किसने जो है मुझे ये माला जो है पहना दी, वरद वर माला सी, कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे वरमाला सी पहना दी है। शीतल मधु ज्वाला सी, जैसे कि शीतल कोई शहद से भरी हुई ज्वाला सी मुझे पहना दी गई हो, कोई वरमाला सी मुझे पहना दी गई हो। आगे है, धन्य हुई संगम में लीन हुई, बहने लगी जीवन की धारा में। तो कहती हैं कि मैं तो यहाँ धन्य हो गई, मैं यहाँ संगम में लीन हो गई, संगम में मिल गई, बहने लगी। और बहने लगी, क्या बहने लगी, जीवन की इस धारा में, इस संगम में जो है मैं बहने लगी। अरे तुम कौन हो, बरबस बहे आ रहे तरल नीलांबर में। तो आगे कहती है कि अरे तुम कौन हो, तुम कौन हो, यहाँ पे बरबस बहे आ रहे हो इस नीलंबर के, इस आसमान के जो तल है उसमें तुम मेरे साथ बहते चले आ रहे हो। किसकी पद ध्वनि से आज झंझना उठे हैं फिर, अणु अणु अस्तित्व के, दूर रहो बहने दो, बहने दो। आगे कहती है कि ये किसकी पैरों की ध्वनि जो है आज मुझे झंझना रहे हैं फिर, मेरे जो ये टुकड़े टुकड़े जो मेरे अस्तित्व के जो है टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ये कौन सी ऐसी पैरों की ध्वनि जो है आज मुझे सुनाई पड़ रही है। तो तुम जो है उस दूसरे जो ध्वनि उनको सुनाई पड़ रही है उसको कहती कि तुम दूर रहो और मुझे जो है इस संगम में बहने दो। आगे फिर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का कथन आ जाता है, डरो नहीं पथिक हूँ थका हारा, जब से गई छोड़ तू फिरा किया मारा मारा, लहरों के कूल सा खोकर तुझे खोसा गया, धारा के फूल सा। तो वो आगे कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि डरो नहीं, कि तुम जो है मुझसे डरो नहीं, मैं तो पथिक हूँ थका हारा सा। कब से, तो जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तो मैं तब से तुम्हें तो एक केवल एक पथिक रह गया हूँ, जो कि मारा मारा फिर रहा हूँ। लहरों के कूल सा, तो लहर में जिस प्रकार किनारे साइड में रहते हैं उसी प्रकार से मैं जो है लहरों के किनारों सा हो गया हूँ। तुझे खोकर तुझे खोसा गया हूँ, तो तुमको खोकर मैं खो गया हूँ। धारा के फूल सा, तो इस धारा के फूल जैसा मैं फूल सा ऐसा खोज समा गई। तो मैं जो है जैसे इस धारा में ये फूल समा गए हैं, ऐसे ही मैं तुझे खोजता हुआ इसमें समा गया। मन के किसी प्रांतर में तुझको ही खोजा किया, जनता में जनांतर में। तो मन के किसी प्रांतर यानी मन के किसी कोने में मैंने तुमको जो है हमेशा खोजा है, जनता में जनांतर में, तो लोगों में
जो है मैंने तुम्हें जहाँ भी गया लोगों को देखा सब में मैंने तुम्हें खोजा, भरी भरी आंखों और बुझी बुझी पुतलियों में। तो आंखें चाहे भरी भरी हो या पुतलियां जो है वो बुझी बुझी सी हो, सब में मैंने तुम्हें ढूंढा, ऐसी बेकली सी। तो ऐसा जो है मैं बेकल सा बेचैन सा जो है तुम्हें ढूंढता रहा। तो यहाँ पे दोनों के कलश जब विसर्जित किए गए हैं गंगा में, तो दोनों का जो साथ में मिलन हो रहा है वहां का वार्तालाप हमें इसमें देखने को मिलता है। समाई कन कन में तेरा ही प्रेम हुआ, जन जन में प्रतिबिंबित मोह की सीमा तक। तो वो कहते हैं कि मेरे तो कण कण में तेरा ही प्रेम समाया हुआ है, जैसे कि जन जन में प्रतिबिंबित मोह की सीमा तक। तो लोगों के बीच जिस प्रकार मोह रहता है उसी प्रकार तेरा ही प्रेम मेरे इस मन में समाया हुआ है। श्वेत में श्वेतता और नील में नीलिमा, जिस प्रकार श्वेत में सफेद होता है, सफेद रंग होता है, और नील में जो नीलिमा होती है, तू ही बनी पुतली की बाहर से भरा भरा। तो उसी प्रकार जो इस आंख में, इस पुतली में तुम ही मेरे बाहर से भरी भरी रहती हो, भीतर ही सूखा किया तू क्या गई गंध गई। तो भीतर ही भीतर मैं सूख गया, तू क्या गई, तो तुम जो गई। यहाँ पे पुतले की बात हो रही है तो उसी के लिए बात की गई है कि वो अंदर ही अंदर जो आंसू है वो मेरे सूख गए हैं। तुम क्या गई गंध गई, तो तुम क्या गई, सारी जो खुशबू है वो चली गई। गान गया राग गया, मेरे जीवन से जितने भी गीत संगीत है राग है सब चले गए। मन की एक बात भी कहने को तरस गया, तो अपने मन की एक भी बात मैं किसी को भी कहने को तरस गया, किसी से भी नहीं कर सकता था जब से तुम गई। क्षण भर कुछ बोलो मत, गोदी में सिर रख लेने दो, माथा दबा दो जरा, विगत 40 वर्षों से दहकता रहा है सदा ओरी सहधर्मिनी। तो आगे कहते हैं कि मन की एक भी बात जो है मैं कहने को तरस गया, अब जो है तुम कुछ मत बोलो, गोदी में मेरा सिर जो है तुम रख लो, मेरा सिर जो है तुम दबा दो। पिछले 40 वर्षों से मेरा जो ये सर जो है वो दहक रहा है, दर्द हो रहा है। ओरी सहधर्मिनी, ओ मेरी पत्नी सहधर्मिनी, मेरे साथ निभाने वाली, मेरे धर्म में मेरा साथ निभाने वाली। तो आगे कमला कहती है, अरे कौन तुम हो नाथ, तुम हो हाय एक हो नाथ, तुम हो नाथ, कैसे हो गए हो क्षीण पहचानना कठिन है। तो वो कहती है कि अरे कौन, तो कहती है अरे कौन हो तुम तो तुम हो नाथ, क्या तुम हो नाथ यानी तुम मेरे पति हो, तुम हो हाय, तुम हो नाथ, अरे तुम हो नाथ, तो तुम अब ऐसे दिशा में हो गए हो, कैसे हो गए हो क्षीण, कि अब जो है तुम कैसे क्षीण हो गए हो कि तुम्हें पहचानना भी कठिन हो गया है। फिर जवाहर इस बात पे कहते हैं, थोड़ी देर और ना पहचानो तो अच्छा है, कि थोड़ी देर मुझे और ना पहचानोगी तो और अच्छा है। मैं जो था रहा कहाँ, सब कुछ सौंप आया हूँ प्यारी मातृभूमि को, जीवन का बोझ सब शून्य कर दिया है आज, अंतिम पुष्प अर्पित कर आया हूँ चिरंतर प्राण धारा को। तो वो कहते हैं कि मैं जो था रहा कहाँ, कि मैं जो पहले था अब वो नहीं रहा हूँ, सब कुछ जो है मैं सौंप आया हूँ मातृभूमि को। तो जीवन का जो बोझ है वो सब शून्य कर दिया, अर्थात मैं भी जो है अंतिम पुष्प जो है अर्पित कर आया हूँ चिरंतर प्राणधारा को, मेरे जो प्राण हैं वो भी आज मैं अर्पित कर आया हूँ। फिर भी बहाना नहीं, कैसा अपराधी हूँ। तो फिर आगे कहते कि कोई भी यहाँ बहाना नहीं है कि मैं कैसा अपराधी हूँ, वंचिता बनाया तुझे सहचरी के स्वत्वों से, यही शूल जीवन भर कौंद कौंद कसका किया, मावस की तमिश्रा में ऐसा भी न कोई मिला जिससे यह भी कह सकता। तो वो कहते हैं कि मैं कैसा अपराधी हूँ कि तुझे जो है मैंने वंचिता बना दिया, यानी कि अकेला छोड़ दिया सहचरी के स्वत्व से, कि तुम्हें तो मैंने सहचर बनाया था, अपने साथ चलने वाला जो है बनाया था, लेकिन तुम्हें मैंने अकेला
छोड़ दिया। यही शूल जीवन भर कि यही जो जीवन भर काटा है, वो मेरे कौंद कौंद कसका किया, वो हमेशा मेरे अंदर जो है कसक एक बनी रही कि मैंने तुझे छोड़ दिया। ऐसा भी कोई ना मिला तो, और ना कोई मेरे जीवन में ऐसा मिला जिससे मैं ये बात भी कह सकता था। तो आगे कमला कहती है, मैं तो हाय समझती थी भूल गए होंगे मुझे, काल दीर्घ घावों को भरने में समर्थ है। तो वो कहती है कि मैं तो ये समझती थी कि तुम तो मुझे भूल गए होगे, क्योंकि जो ये काल होता है, जो समय होता है, वो बड़े से बड़े घाव को भरने में समर्थ होता है। फिर आगे जवाहरलाल कहते हैं, भूलता क्या कि मैं तुझे भूलता कैसे, खुद को भुलाना पड़ा तेरे लिए, दुनिया के झगड़े विवादों में या भीड़ भाड़ में। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे भूलता, मुझे तो खुद को भुलाना पड़ा तुम्हारे लिए, दुनिया के जो भी झगड़े थे या विवाद थे या भीड़ भाड़ थी, सब में मुझे खुद को भुलाना पड़ा। थक कर जब सोता था तेरी याद कभी कभी बरबस आ जाती थी, और थक कर जब भी मैं सोता था मुझे तेरी याद आ जाती थी। जिसका राज मालूम है गूंगे नक्षत्रों और सहमी सी रातों को, चांद से तो मन की बात कहते भी डरता था। तो कहते हैं कि जब भी तुम्हारी याद आ जाती थी, तो उस समय ये बात जो है किसको पता है, तो ये बात जो है गूंगे नक्षत्र, जो नक्षत्र बोल नहीं सकते, उनको ये बात पता है, और सहमी सी रातों को, और रातों को ये बात पता है कि मैं तुम्हें किस प्रकार से याद करता था। चांद से तो मन की बात कहते हुए भी डर लगता था। कभी कभी विस्मित हो सोचा है, आदि कवि को कैसे प्रत्यक्ष हो चुकी अमूर्त करुण विधुर क्रौंची की विगलित वेदना। और कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि कैसे जो आदि कवि है, उनको कैसे जो ये करुण विधुर क्रौंची की विगलित वेदना, तो ये क्रौंच क्रौंची की जो वेदना होती है, दोनों जो क्रौंच पक्षी होता है, रात में वो बिछड़ जाते हैं और सुबह मिलते हैं, तो लेकिन जो ये रात की बिछड़न होती है, तो उसमें एक करुण स्वर, एक करुण वेदना जो है निकलती है, वो अपने प्रीतम को याद करके एक करुण स्वर जो है पुकारती है, उसको याद करती है। तो वही चीज़ जो है मुझे यहाँ पे विचलित कर देती थी, वही मुझे यहाँ पे याद आ जाती थी कि वो किस प्रकार से रहते थे। तो इस बात पे कमला कहती है, ऐसा मत कहो देव, शिकवा कब मैंने किया अपने सूनेपन का। तो वो कहती है कि ऐसी बात तुम मत कहो, मैंने तुमसे कब अपने सूनेपन की कि मैं अकेली हूँ, इस चीज़ की शिकायत मैंने तुमसे कब की। मैं तो तुम्हें कर्मरत देख ही सब पर पाई भूमिका उत्सर्ग की। तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हें काम करते हुए देखकर तो सब भर पाई भूमिका उत्सर्ग की, सजाई जब तुमने तो मुझको बिखरना ही समुचित था, वेदी पर कितने सहधर्मियों को यह सुयोग मिलता है। तो उन्होंने ये बात कही कि तुमने जो है किस प्रकार से जो है अपनी भूमिका निभाई, किस प्रकार से जो है तुमने जो है सजाई थी। तो मुझे तो इस वेदी पर इस पर बिखरना ही था, कितने सहधर्मियों, तो कितने लोगों को जो है इस प्रकार का ये सुयोग मिलता है, सभी को ये नसीब नहीं होता। मन ही मन डरती रही टूट न जाओ कहीं, मानव सामर्थ्य की भी सीमा एक होती है। तो मुझे तो यही डर लगता था कि कहीं तुम टूट न जाओ, क्योंकि मानव सामर्थ्य की भी एक सीमा होती है। बार बार सोचा है एक 100 जन्म मिले तो मैं 100 बार बिछूं प्रिय के रथ पथ में। आगे वो कहती है कि मैं तो बार बार यही सोचती हूँ कि मुझे ऐसे 100 जन्म और 100 बार मिले, जो मैं 100 बार इसी प्रकार से अपने प्रियतम के रथ पथ पर रास्ते में मैं बिछ पाऊँ।
मानस के खिले कमल किस दिन काम आएंगे, कि ये मानव के द्वारा जो खिले हुए कमल है वो किस दिन काम आएगा। सार्थक हो पाएगा कैसे किन झलक दान, पंकज ने पंख को सुवासित यदि किया नहीं। कि मानव ने जो ये कमल खिलाया है, यानी जो इस प्रकार का जीवन जिया है, कैसे किंजलक दान, तो ये किस प्रकार से जो है दान किया है, अपना जीवन जो है इस पर समर्पित किया है। तो इसी प्रकार से जो कमल है, अगर उसने अपने पंखों को सुवासित किया नहीं तो ये व्यर्थ ही है। व्यर्थ उस प्रेमी का विह्वल प्रलाप ताप, बाह जोह जोट सांस जो जिया नहीं। यानी कि उस प्रेमी का प्रेम भी व्यर्थ है जो केवल प्रलाप जो है वो करता रहता है और उस अपने सांसों को जो है वो जीता नहीं है, आगे का जीवन जो है केवल विलाप में व्यतीत कर देता है। उपालंब देती तो आत्महत्या कर लेता, अनुराग लज्जा का धिक्कार सुनना मुझे पड़ता, राधा और यशोधरा का। तो आगे कहती है कि अगर मैं इस बात के लिए तुम्हें उपालम देती, ताना करती, तो तुम तो आत्महत्या कर लेते। जो अनुराग है, लज्जा है, वो क्या है, आत्महत्या कर लेते और मुझे हमेशा धिक्कार सुनना पड़ता राधा और यशोधरा से। नाम तक लेना हाय पाप हो जाता और जीवित लेती मुझे, और नाम भी मैं नहीं ले सकती थी, ऐसा मुझे पाप लग जाता। जीवित लील लेती मुझे स्वार्थों की जड़ता, क्योंकि ये तो स्वार्थता होती अ, अगर जो है मैं तुम्हें ये बातें कहती। ऐसा दृश्य ऐसा समा सुनने में आया नहीं, धारा की पुलकन तो देखते ही बनती है। कि ऐसा दृश्य जो आज हमें देखने को मिला है वो हमें कभी देखने को मिलता नहीं। केवल तट उदास है, टूट टूट गिरी श्रृंग ढहते जा रहे हैं और बूंद बूंद झरने झर रहे हैं हर सिंगार से। तो आज जो ऐसा सुनहरा दृश्य देखने को मिला है वो हमें देखने को मिलता नहीं। धारा जो इस प्रकार से बह रही है वो देखते ही बनती है। तट उदास है, ऐसा लगता है कि पर्वत जो है वो ढहते जा रहे हैं और बूंद बूंद से झरने जो है वो बह रहे हैं। इस बात पे जवाहर कहते हैं, सृष्टि की वृष्टि में विकार नहीं होता प्रिय, श्रद्धा समर्पित रहती सदा होती सर्वहारा को। तो कहते हैं कि इस संसार में ये जो सृष्टि है उसमें वृष्टि नहीं होती, और जो प्रियतम को जो श्रद्धा है वो समर्पित सदा होती है, समर्पित करते हैं। व्यक्ति की विशिष्टता का व्यर्थ है बखान, यहाँ अर्घ्य दे रही समष्टि अमर प्राणधारा को। तो आगे कहते हैं कि व्यक्ति की जो विशिष्टता है वो यहाँ बखान करना बेकार है। यहाँ पर जो संपूर्ण संसार है वो इस प्राणधारा को अर्घ दे रही है। हम तुम है ब्याज मात्र, कि हम तुम तो केवल यहाँ ब्याज मात्र है। यथाशक्ति काम किया, छुट्टी ली चिर विराम, राम राम। तो यहाँ पर जो भी शक्ति थी उसके अनुसार काम लिया, छुट्टी किया और आराम किया और राम का नाम लिया। जन जन के गालों पर विगलित जो बहता है, धरती का सबसे अनमोल वही मोती है। कि आज जो जन जन के मुंह पर जो ये नाम हमारा लिया जा रहा है तो वही सबसे अनमोल मोती है कि लोग हमें याद कर रहे हैं। मानवीय मार्मिक संवेदना की धरोहर स्वर्गलोक में अलभ्य, धन्य है इसी में धरा विशंभरा। कि ये जो ऐसी संवेदना से भरी हुई जो इस धरती और स्वर्ग पे हमें दिखाई देती है वही हमें धन्य कर रही है, इस धरती को जो है धन्य कर रही है। इसी धरती से जो विशंबर है वो धन्य है। संयम की स्वाति बूंद करती उन्मुक्त मुक्ति, और ये जो संयम की जो स्वाति बूंद एक इंतजार जो है वही सबको मुक्त करती है। सीपी की कारा में रोता नहीं कोई यहाँ, मेरे या तुम्हारे लिए गंगा जल ढलता है गंगा की धारा में। कि सीपी में जो ये मोती है इसके लिए कोई यहाँ नहीं रोता,
मेरे या तुम्हारे लिए यहाँ पर जो गंगा जल बह रहा है, ढलता है इस गंगा की धारा में, जरा दूर हटकर तो बैठो प्राण। तो इससे जो है थोड़ा दूर हटके बैठो। एक बार जी भर निहार लूं तुम्हारा मुख, युगों बाद देखा है करुणा का समर्पण पर्व। तो आगे कहते हैं कि एक बार तो तुम्हें जी भर के मैं देख लूं तुम्हारा चेहरा, क्योंकि युगों के बाद तुमको यहाँ देखा है करुणा से भरा हुआ ये समर्पण पर्व जो है आज हमें देखने को मिलता है। कमला कहती है, तुमको भी सूझी है कैसी ठिठोली आज, जीवन में इसको भी तरस गई थी हाय। दूर दूर कैसे रहूं बरबस प्रवाह दाह, पास खींच लाता है। तो वो कहती है कि तुम्हें जो है आज कैसी ये ठिठोली सूझी है, कैसा ये मजाक सूझा है कि मैं तो जीवन में इसको भी तरस गई थी कि तुमसे जो है वो मैं दूर कैसे रहूं। ये जो धारा का प्रवाह है वो बार बार जो है हमें पास खींच लाता है। इस पे जवाहर कहते हैं, मिट्टी मिट्टी का स्पर्श इतना सुखद होता है, मुख अश्रु बिंदुओं में इतना विशद व्यंजना, चेतन इस अनुभव को कैसे जान पाएंगे। कि ये जो मिट्टी मिट्टी का स्पर्श है, जो उनके अवशेष है, वो आज जो इस मिलन में है, इसका सुख क्या है कोई भी इसको नहीं बता सकता। मूक अश्रु बिंदुओं में इसकी विशद व्यंजना, कि जो ये मूक जो आंसू बह रहे हैं इसकी कोई भी व्यंजना नहीं कर सकता। और जो चेतन है, जो चेतन है, जो जीवित है, वो इस अनुभव को नहीं जान पाएंगे, इस मिलन के अनुभव को नहीं जान पाएंगे जो आज हम स्वयं महसूस कर रहे हैं। कमला कहती है, मैं भी यही सोच रही, आज जान पाई हूँ कि जीवन की विराटता में जड़ चेतन दोनों का बराबर हिस्सा है। तो वो कहती है कि मैं भी जो है यही सोच रही हूँ और आज जो है मैं यही जान पाई हूँ कि ये जो जीवन जो इतना विशाल है, इसमें जड़ और चेतन दोनों का ही हिस्सा बराबर है। पहले कभी समझी नहीं अंकुर को फूटते और फूलते भी देखकर, कि इससे पहले तो मैंने ये बात कभी समझा ही नहीं कि अंकुर जो फूटता और फलता है उसको देखकर कभी सोचा समझा नहीं। कणकण में सृष्टि सरस, अणु अणु में प्रकृति पुरुष, कि इस कणकण में जो है ये सृष्टि बरसी हुई है और इसके टुकड़े टुकड़े में, अणु अणु में जो ये प्रकृति जो है वो फैली हुई है। फिर जवाहर कहते हैं, यह कैसा वेश सुमुखी, तुम तो सज आई हो 16 श्रृंगारों से नई नई दुल्हन सी। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा कैसा वेश है, तुम तो आज बहुत ही सज के आई हो 16 श्रृंगार से, ऐसा लग रहा है कि नई नई दुल्हन सी बन के आई हो। तो कमला कहती है कि मैं क्या सजी देखते नहीं हो क्या, रोम रोम मिट्टी का कैसा आज पुलकित है। तो वो कहती है कि मैं क्या सजी हूँ, तुम क्या देख नहीं रहे हो, मेरा तो रोम रोम आज इस मिट्टी से पुलकित हुआ है। साधों का संचित रस लुटने को आतुर है, इतनी प्रतीक्षा बाद आए जब द्वारे तुम, करती श्रृंगार नहीं तो फिर क्या करती। तो कहते हैं कि ये जो साधों का जो ये रस है वो आज लुटने को आतुर है, क्योंकि इतनी प्रतीक्षा के बाद तुम आज जो है मेरे द्वार पे आए हो, तो ऐसे में मैं श्रृंगार नहीं करती तो फिर मैं क्या करती। फिर जवाहर कहते हैं, किंतु तुम माता हो दुल्हन नवेली नहीं, विरद मिला जननी का गौरवमय धात्री बनी, इंदु सी बेटी जनी किरणों सी बिखर गई है, जो विशोक में दोनों के रक्त की रवानी कर्मलोक में। फिर वो कहते हैं कि लेकिन तुम माता हो, कोई दुल्हन, नई नवेली दुल्हन नहीं हो, तुम्हें तो जननी का जो रूप है वो मिला हुआ है, तुम तो गौरवमयी बेटी, जो धात्री यानी बेटी की माता हो, इंदु यानी कि इंदिरा गांधी जैसी जो है तुम्हारी बेटी है, किरणों सी जो आज किरण सी बिखर गई है, जो विशोक में, जो इस शोक में दोनों के रक्त की रवानी, तो ये दोनों से मिली हुई जो इस कर्म में आज कर्मलोक में आज अकेली रह गई है।
तो कमला कहती है, माता की बेटी जब माता बन जाती है तो निहाल हो जाता संपूर्ण नारित्व, गर्व कर देती वह अपना अमूल्य सत्व, फिर धारण करने को नया बीज नई सृष्टि, भूलो मत मिट्टी सदा कुंवारी है। तो आगे कहती है कि माता की बेटी जब माता बन जाती है तो संपूर्ण जो ये नारित्व है वो जो है अमूल्य खर्व कर देती है अपना अमूल सत्व। तो अमूल जो उसका सत्व है वो भी उस पे निछावर कर देती है। फिर जो सृष्टि है वो नया बीज और नई सृष्टि जो है बन जाती है। और ये बात ध्यान रखना कि मिट्टी जो है वो सदा ही कुंवारी है। आगे है कि उसमें है अनंत रस, देर नहीं कटते फसल, आगत के स्वागत में तत्पर होती तुरंत, तृण तरु विरद विहंग, जलचर थलचर पतंग, रसा रसवंती के रम्य रूप स्रोत है, राग रंग रूप रगंध। कि उसमें तो अनंत रस भरे हुए हैं, फसलों को कटते हुए देर नहीं लगती, आगत के स्वागत में जो भी कोई आता है उसके स्वागत में जो है देर नहीं लगाती है, चाहे कोई कैसा भी हो, कोई भी पथिक हो, तृण तरु विरुद्ध विहंग, कोई भी पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, कोई भी हो, सबके जो मिट्टी होती है वो सबके लिए समान ही होती है। किरणों के कल कुरंग उसकी ही आभा से आप्त ओतप्रोत है, उसी की आभा से सारे जो है ओतप्रोत है। फिर जवाहर कहते हैं, तो फिर हम दोनों मिल नूतन तैयारी करेंगे। तो हम जो है फिर दोनों मिलके नई तैयारी करते हैं। रस बन जाने की सागर के तल में जो बिखरे सीपी अनेक ढाले आज बूंद बूंद। तो आज जो है हम नए रस बनाने की तैयारी करते हैं कि इस सागर के तल में जो ये सीप बिखरे हुए हैं उनको आज हम बूंद बूंद से इसको संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो हम छिपाए रहे जीवन पर्यंत यहाँ। तो जो हम जिसको हमने यहाँ जीवन पर्यंत छिपा रखा है उसको हम यहाँ आज इकट्ठा करते हैं। फिर इस कविता के अंत में कमला और जवाहर का सम्मिलित स्वर में जो संवाद है वो इस प्रकार है, धन्य है जीवन प्रवाह यह, कि यह जीवन क्या है, धन्य है, जिसने हम दोनों को फिर से मिला दिया। तो इसने जो है इस जीवन ने जो है हम दोनों को फिर से मिला दिया। मिट्टी कभी मिटती नहीं, कि मिट्टी जो है वो कभी नहीं मिटती, मिट्टी कभी मिटती नहीं, मृत्यु ने अमरता का प्याला हमें आज पिला दिया। कि देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी की बारात कविता का जो अर्थ है यहाँ से आप सभी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों की जो अस्थि जो है वो आपस में मिल गई और मिट्टी के रूप में जो है इसका वर्णन किया गया कि मिट्टी में दोनों जो है किस प्रकार से मिल गए। तो इसी का वर्णन, इसलिए इस कविता का नाम जो है मिट्टी की बारात जो है किस प्रकार से निकली, दोनों की जो अंतिम अवशेष थे वो किस प्रकार से निकले और मिट्टी में समाहित हो गए। तो इसलिए इस कविता का नाम मिट्टी की बारात जो है लेखक के द्वारा किया गया है कि मिट्टी में ही मिलना है। यही इस कविता का जो मूल भाव था आपने देख लिया। और क्या जो ये प्रेम का एक प्रतीक है वो इस कविता में जो है किया गया है, ये संपूर्ण विवरण जो है आपने इस कविता के माध्यम से जान लिया। और जो भी संक्षिप्त विवरण है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है। तो प्रीवियस वीडियो के लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये संपूर्ण कविता का सार था जो मैंने आप सभी को बताया। और भी कोई जानकारी इस कविता से संबंधित या किसी वीडियो से संबंधित चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।